क्या ईरान नर्म पड़ गया है? क्या उसने अमेरिका को न्यूक्लियर डील पर कोई सॉफ्ट ऑफर दिया है? ईरान आखिर यूरोप की तरफ उम्मीद से क्यों देखा है और उधर पहुंचने की कोशिश में क्यों है? ईरान का प्लान आखिर क्या है? और आखिर ईरान पर यूरोप के किस मुल्क में लगा है सुपारी किलिंग यानी किराए के क्रिमिनल्स के जरिए कत्ल करवाने का इल्जाम? आइए इन तीन खबरों के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं कि क्या ईरान अपनी चाल बदल रहा है। याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट्स पर किए जा रहे सवाल हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरी तरफ से। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आजाद। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक अंतरिम डील का ऑफर दिया है और यह एक्सियोस की रिपोर्ट है, दुनिया की मशहूर वेबसाइट मैगजीन। एक बड़ी खबर एक्सियोस के हवाले से है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक टेम्पररी या एंट्रिम डील का ऑफर दिया है। फुल डील नहीं, टेम्पररी का के बस। अराक्ची का कहना था इस रिपोर्ट के मुताबिक कि डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए टाइम फ्रेम, जो 2 महीने की उन्होंने एक लिमिट बनाई है कि इसमें सारी डील कर लो, उस टाइम फ्रेम के अंदर फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचना मुश्किल है, अराक्ची ने कहा, क्योंकि मसला काफी टेक्निकल और डिटेल्ड है। लेकिन स्टीव विटकॉफ ने एंट्रिम डील का आइडिया रिजेक्ट कर दिया और ईरान से कहा कि वो सिर्फ एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट पर फोकस करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 60 दिन के अंदर, जो 60 दिन की मोहलत डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है। एक्सियोस ने यह भी बताया कि दोनों के दरमियान इनडायरेक्ट टॉक्स रोम में हुई, जिसमें ओमान ने मीडिएशन की और बाद में दोनों ने फेस टू फेस बात भी की, मुलाकात भी की। यानी स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची की फेस टू फेस मुलाकात और बात हुई है, यह कहा जा रहा है। अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा कि रोम में हुई मीटिंग में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई, लेकिन वक्त कम है। ईरान के यूएन मिशन ने एक्सियोस की इस स्टोरी को झुटला दिया है। मैं साफ बताऊं, ईरान ने झुटला दिया और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर कोई कमेंट करने से भी इनकार कर दिया। वो ना हाँ कर रहे हैं ना। लेकिन नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, अगली मीटिंग जो है वो 26 अप्रैल को होने वाली है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ टाइम गुजारने की कोशिश है या सच में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है? ईरान कह रहा है छोटी डील कर लो, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कह रहे हैं बड़ी डील वरना नो डील। ये डिप्लोमेसी है या अमेज़न पर लगी कोई सेल कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, 60 दिन में फैसला वरना एक्सपायर? एक तरफ नेतन्याहू चिल्ला रहा है कि बैड डील, ईरान और अमेरिका के बीच जो होगी वो बैड डील। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है टेम्पररी डील और ट्रंप डेडलाइन पे स्टॉप वॉच लेके बैठे हैं कि बस 60 दिन। आगे क्या होगा, डील या धमाका? शायद 26 अप्रैल के बाद तस्वीर थोड़ी और क्लियर होगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ईरान जानता है कि मामला जितना लटकेगा उतना ही हल्का पड़ेगा और ये ईरान को ही फायदा देगा। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान ने ये ऑफर इसलिए दिया होगा ताकि एक फुल डील ना करनी पड़े, एक टेम्पररी और एक हल्की सी डील करनी पड़े, ताकि ईरान को थोड़ा टाइम मिल जाए। और उसे टाइम चाहिए क्यों है? क्या कुछ बना रहा है जिसको टेस्ट करने के बाद कहेगा चलो फुल डील करते हैं? पता नहीं। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान यूरोप से भी अपने ताल्लुकात सुधारने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। दरअसल ईरान को पटरी पर लौटने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के कोई नहीं चल सकता। एक बेल भी जो है ना, वो उसे भी दीवार और डंडे का सहारा चाहिए होता है। फिर एक कंट्री को अपना माल बेचने, दूसरे से खरीदने के लिए सबके सपोर्ट चाहिए होते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि वो यूरोप जाने के लिए तैयार हैं ताकि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत कर सकें। देखिए, अमेरिका को ऑफर हो या यूरोप से बातचीत हो, हर जगह न्यूक्लियर का ही मामला है ईरान के। फ्रांस ने इस पर जवाब दिया है कि अगर ईरान वाकई सीरियस है तो यूरोप भी बात करने के लिए तैयार है। ईरान ने अमेरिका के साथ भी ओमान में टॉक्स शुरू किया, आपको पता है। रशिया और चाइना से भी बात की ईरान ने और सऊदी अरब से भी की अपने रीजन में। अब वो चाहते हैं, ईरान चाहता है कि फ्रांस, जर्मनी और यूके से भी मिलके एक नया रास्ता निकाला जाए। जरा डिप्लोमेसी देख रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट तक हर तरफ मुलाकातों का दौर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक एक्स पोस्ट में, ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में लिखा है कुछ घंटे पहले कि मैं पेरिस, बर्लिन और लंदन जाने को तैयार हूं। अब फैसला यूरोप के हाथ में है, बस इतनी सी बात।
कि बॉल जो है अब उनके पाले में है। दरअसल दोस्तों, यूरोप की कुछ कंट्रीज पहले भी ईरान के साथ डील बनाने की कोशिश कर चुकी हैं, जिसमें ईरान अपना न्यूक्लियर काम कम करे। ये कहा गया, डिमांड की गई कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना कम करे और बदले में उस पर लगे हुए सैंक्शंस, पाबंदियां हटा दी जाएंगी। ये एक ऑफर था यूरोप की तरफ से ईरान को। लेकिन यूरोप और ईरान के रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो मिसाइल्स बना रहा है। यूरोप के इल्ज़ाम, मिसाइल्स बना रहा है ईरान। कुछ फॉरेनर्स को जेल में रखा हुआ है ईरान ने, और रशिया की वॉर में वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की, पुतिन की मदद कर रहा है। ये सारे इल्ज़ामात हैं। फिलहाल तो इस जो अब्बास अराक्ची ने पोस्ट की है उस पर फ्रांस ने कहा है, अगर ईरान वाकई सीरियस है तो हम बात करने को तैयार हैं, सिर्फ बातचीत से ही मसला हल होगा। जर्मनी और ब्रिटानिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, और अमेरिका ने भी यूरोप को पहले से ओमान टॉक्स के बारे में नहीं बताया। इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। सीधी बात यह है कि ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां खत्म हो जाएं, लेकिन यूरोप चाहता है कि ईरान पहले अपना काम सीधा करे, यानी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको होल्ड करे, उसको उस हिसाब से ढाले जैसे वेस्ट चाहता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये बातचीत सच में हो पाएगी, या ये सिर्फ ये भी टाइम पास है? ईरान इस तरीके का माहौल बनाकर क्या अपने लिए थोड़ी सी मोहलत और वक्त जुटा रहा है ताकि जो उसने सोच रखा है उसे एग्जीक्यूट किया जा सके? आई डोंट नो। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं सिर्फ अंदाजे लगा सकता हूं थोड़े से, जो मुझे लगता है, और सवाल उठा सकता हूं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं ईरान पर कि वो पैसे देकर क्रिमिनल्स को हायर कर रहा है। अगली खबर यही है। तीसरी खबर कहती है कि ईरान पर यूरोप में सुपारी किलिंग का बड़ा सीरियस इल्जाम लगा है। नीदरलैंड्स ने जुमेरात को ईरान के एम्बेसडर को तलब किया, क्योंकि डच इंटेलिजेंस एजेंसी AIVD ने कहा है कि ईरान ने यूरोप में 2 कत्ल की कोशिशें करवाई हैं। कत्ल नहीं किए, कोशिशें करवाई हैं कत्ल की। AIVD की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में नीदरलैंड्स के हार्लेम शहर में 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एक ईरान के खिलाफ काम करने वाले या बोलने वाले शख्स को मारने की कोशिश की। इनमें से एक आदमी पर नवंबर 2023 में स्पेन के पॉलिटिशियन एलेजो विदाल क्वाद्रास पर हमला करने का भी शक है। ये पॉलिटिशियन भी ईरान के खिलाफ बात करते रहे हैं। AIVD, जो कि नीदरलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी, हमने आपको बताया, उसने कहा कि ये दोनों कत्ल की कोशिशें उसी तरीके का हिस्सा हैं जो ईरान कई सालों से अपना रहा है, यानी यूरोप में क्रिमिनल लोगों का इस्तेमाल करके अपने मुखालिफों को खामोश करना। डच फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट के बाद ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर प्रोटेस्ट किया, तलब कर लिया। आसान लफ्जों में कहें तो नीदरलैंड्स कहता है कि ईरान यूरोप में अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने ईरान के सफीर को बुलाकर सख्त वार्निंग दी है। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। इस इल्ज़ाम पर आज सुबह ईरान की तरफ से भी जवाब आया। वो जवाब भी लेना ज़रूरी है। ईरान ने डच एजेंसी या नीदरलैंड की एजेंसी के इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। नीदरलैंड्स में ईरान के एम्बेसी ने एक बयान जारी करके डच नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द कर दिया है। ईरान के बयान में कहा गया है कि ईरान का यूरोप में किसी भी कत्ल या असैसिनेशन ऑपरेशन में कोई हाथ नहीं है। ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ईरान ने अपने जवाब में ये भी कहा कि ईरान खुद सबसे ज़्यादा टेररिज्म का शिकार रहा है और टेररिज्म के खिलाफ सबसे ज़्यादा सीरियस है। ईरान किसी भी कत्ल व गारत में शामिल नहीं हो सकता। तो सीधी और आसान बात यह है दोस्तों कि नीदरलैंड्स कह रहा है कि ईरान ने यूरोप में अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश की, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये सब झूठ है, बेबुनियाद है, हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान इस टेंशन का अंजाम क्या हो सकता है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब हमें दूसरे तरीके से भी सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करते हैं। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।